चलो जाओ भाई हॉस्पिटल जाओ। इसके बाद पुलिस उन पर लाठियां बांधती है। जानकारी मिल रही है कि 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता और एनएसयूआई संघ के लोग इस लाठी चार्ज में घायल हैं। विनोद जाखड़ जी का भी बयान निकलकर सामने है कि जब शिक्षा के क्षेत्र की उन्नति की बात करते हैं कि इनके 5 साल के छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार में जो व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार शिक्षा के केंद्र में बनाया गया। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपका ये दोहरा रवैया जो है, जो आज आपने युवाओं पे, नौजवानों पे लाठियां चलाई है, ये आपकी सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये नौजवान सड़कों पे है। कोई भी आरोपी, कोई भी दोषी किसी भी पेपर लीक के मामले में बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। किसी को गंभीर चोट आ जाए, अभी तो जांच चल रही है, और अगर कल को ये मान लो कोई हादसा हो जाए, उसकी जवाबदेही किसकी है? कौन जवाबदेही है? कौन उसका जवाब लेगा? बिलासपुर जिले में नीट पेपर लीक गड़बड़ी के मामले को लेकर बुधवार को एनएसयूआई और कांग्रेस की बड़ी संख्या में लोग नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन किए थे। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में एनएसयूआई छात्र संघ के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता विनोद जाखड़ जी भी यहाँ पहुंचे थे। इसके साथ ही विधायक देवेंद्र यादव भी पहुंचे थे। एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के सरकारी निवास के बंगले का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस जब रोकती है तो ये बताया जा रहा है कि कई घंटे तक यहाँ प्रदर्शन किया जाता है, जिसके बाद थक हार कर जब कांग्रेसी रुक जाते हैं। इसके बाद जानकारी ये मिल रही थी कि कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई छात्र संघ के लोग कलेक्ट्रेट की ओर रुख करते हैं, जिसके बाद उन्हें पुलिस पार्टी के द्वारा रोका जाता है। इस दौरान जब कांग्रेस पार्टी के लोग और एनएसयूआई छात्र संघ के लोग नहीं रुकते हैं, इसके बाद पुलिस उन पर लाठियां बांधती है। जानकारी मिल रही है कि 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता और एनएसयूआई संघ के लोग इस लाठी चार्ज में घायल हैं। घटनाक्रम के बाद अब सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल है। आपको बता दें जो वीडियो है वो बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला का है। इसमें उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई मतलब गुंडों की टोली। जी हाँ, एक बड़ा बयान सुशांत शुक्ला दिया। उन्होंने कहा है कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तब शिक्षा गुणवत्ता पर सवाल क्यों नहीं किए, अब यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई छात्र संघ के लोग नैतिकता की बात करें। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि जो भी दोषी होगा पेपर लीक मामले में उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें इस पूरे मामले में आपको बता देते हैं विनोद जाखड़ जी का भी बयान निकलकर सामने है। उन्होंने कहा है कि छात्र संघ के साथ और कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ हुई बर्बरता और लाठी चार्ज के बाद उनका एक बड़ा बयान निकलकर सामने है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो कृत्य किया गया है पुलिस के द्वारा, ये सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। इस पूरे मामले में जानते हैं कि सुशांत शुक्ला का क्या कुछ बयान है और विनोद जाखड़ जी भी इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना बयान जारी किए हैं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई यानी गुंडों की एक टोली, और वो आज नैतिकता बताने निकली है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इनके 5 साल के कार्यकाल में जब ये छात्र संघ की मांग करते हैं चुनाव की, तो ये क्यों नहीं कर पाए? कि जब शिक्षा के क्षेत्र की उन्नति की बात करते हैं कि इनके 5 साल के छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार में जो व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार शिक्षा के केंद्र में बनाया गया, शिक्षा के केंद्र नीलामी पर थे, अव्यवस्थित व्यवस्था आत्मानंद स्कूल के नाम पर चलते स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम करने की थी, तब इनके द्वारा प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया? और जब ये नैतिकता की बात कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि सरकार की मंशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हुए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की है, और जिस पर भारत सरकार काम कर रही मोदी जी के नेतृत्व में। कोई भी आरोपी, कोई भी दोषी किसी भी पेपर लीक के मामले में बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। क्योंकि चलती हुई व्यवस्था कभी न कभी कुछ न कुछ रोष उत्पन्न करती है। उस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की ओर होती है। सरकार इसको बड़ी कड़कता के साथ, कठोरता के साथ कार्रवाई करके सुधारने के लिए तैयार बैठी और कर रही है। गुंडों की टोली निकली नैतिकता बताने, पहले उनको अपने गिरबान पे झांकना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। आज जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, उसकी आवाज जो है एनएसयूआई पूरे देश में उठा रही है। आज हमारा मार्च था, हम लोगों ने घेराव किया केंद्रीय मंत्री के घर का, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, हमारे युवाओं पे लाठी चार्ज किया, बेहद निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं। अभी भी अंदर हमारे दर्जनों एनएसयूआई के कार्यकर्ता और स्टूडेंट जो हैं घायल हैं। सर पे लाठी मारना, ये क्या छत्तीसगढ़ पुलिस की क्या रवैया है? किस तरीके से जो है छात्रों को पीटा गया। एक छात्र को इतनी ज्यादा गंभीर चोट आई है कि उसको उल्टियां हुई हैं। आप सोचिए
कि अगर ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाए, अभी तो मेडिकल केयर में है, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन बेहद गंभीर हालात हैं। एक छात्र का पूरा होठ फाड़ दिया, मतलब 2 हिस्से कर दिए, छात्रों पे लाठियां मारी गई है। ये छात्र क्या आतंकवादी हैं? ये क्या किसी दूसरे देश से आए हैं? ये अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पे हैं। इनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और पेपर लीक बंद हो। क्या अब इस देश के अंदर जो ये आज शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, उसके खिलाफ छात्र खड़ा नहीं हो सकता है? क्या वो अपनी बात नहीं कह सकता है? मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपका ये दोहरा रवैया जो है, जो आज आपने युवाओं पे, नौजवानों पे लाठियां चलाई है, ये आपकी सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये नौजवान सड़कों पे है, ये डरने वाला नहीं है, लेकिन इस तरीके से बर्बरतापूर्ण छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोग तैयार है ना, हम भी पुलिस पे एफआईआर करेंगे, हम भी उन लोगों पे एफआईआर करेंगे जिन्होंने जो है इतने बुरी तरीके से जो है छात्रों को मारा है। आज किसी को गंभीर चोट आ जाए, अभी तो जांच चल रही है, और अगर कल को ये मान लो कोई हादसा हो जाए, उसकी जवाबदेही किसकी है? कौन जवाबदेही है? कौन उसका जवाब लेगा? माँ बाप के घर का चिराग चला जाएगा ना। हम कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ मांगने आए हैं, हम तो हक की बात कहने आए हैं कि पेपर लीक को रोकिए, आप चोरी रोकिए। किस तरीके से छात्र जो हैं फांसी खा रहे हैं, फांसी के फंदे पे झूल रहे हैं, तो ये सब मांगों को लेकर छात्र जो है सड़कों पे हैं, लेकिन इस तरीके से मारना गलत है। देखिए, लाठीचार्ज जो है इस सरकार की, भाजपा सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की आखिरी ताबूत की कील साबित होगी। अब नौजवान सड़कों पे है, ये पूरी तरीके से सरकार चलाने में विफल है। ये केवल और केवल पुलिस के दम पे गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन अब नौजवान रुकने वाला नहीं है। ये चाहे जैसे भी रोकने की कोशिश करें, नौजवान रुकेगा नहीं। लेकिन प्रदर्शन का छात्रों की भी गलती है। छात्र अंदर मांग कर रहे थे ना शांतिप्रिय तरीके से, अब पुलिस इधर से डंडे मार रही है तो छात्र उधर भागेंगे। सामने से अब चारों तरफ बैरिकेटिंग करके मारा गया है ना। अब वो पता नहीं अब उस तरफ कलेक्ट्रेट है या क्या है। जिस तरफ पुलिस मारती है तो उस तरफ पता थोड़ी लगता है कि सामने कलेक्ट्रेट है। छात्र तो जगह बनाने के लिए भाग रहे थे, बचने के लिए भाग रहे थे। कांग्रेस का प्रदर्शन, इसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज, जिसके बाद अब बयान जारी होता है बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला का, और इसके साथ ही बयान जारी करते हैं विनोद जाखड़ जी, जो एसवाई संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित एक बड़ा प्रदर्शन नीट पेपर लीक के मामले में किया गया था। इस दौरान पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाठीचार्ज किया जाता है। इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी के लोग आपस में तीखी बहस छिड़ गई है। आपको बता दें, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक बड़ा प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें लाठी चार्ज किया जाता है, जिसके बाद कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। बता दें, इससे हमें जानकारी मिली इस पूरे मामले में कुछ पुलिस वालों को भी गंभीर चोट आने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इस लाठी चार्ज के बाद भाजपा के जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी अनुयायी छात्र संघ के लोग यूथ कांग्रेस को गुंडों की टोली बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लोग अब इसे सरकार के ताबूत की आखिरी कील बता रहे हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।